इस खून के आरोपी ने कानून से बचने के लिए सीधा मंदिर का रास्ता पकड़ लिया और खुद को साधु बना लिया। उसे लगा शायद भगवान उसे माफ कर देंगे, लेकिन पुलिस नहीं। मंदिर में पहले ही दिन पीयूष को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। एक ऊंचे चबूतरे पर जानवरों के अंग रखे गए थे। गुरुजी ने बताया कि ये बलि की चीजें हैं, उन राक्षसी आत्माओं के लिए जिन्हें गांव वाले पूजते हैं। गांव के लोग अंधश्रद्धा में विश्वास करते थे। उन्हें लगता था कि अगर इन आत्माओं को खुश रखा जाए तो गरीबी, बीमारी और संकट सब दूर हो जाएंगे। गुरुजी ने रात के आसमान को देखकर बताया, आज अमावस है, जिस रात राक्षस प्रकट होता है और बलि का भोजन करता है। उन्होंने पीयूष को सख्त हिदायत दी कि रात में बाहर बिल्कुल ना निकले, लेकिन जिसने अपने ही पिता की जान ले ली वो इन बातों पर क्या यकीन देगा। पीयूष का पेट भूख से बुरी तरह गड़गड़ा रहा था। कुछ खाने की तलाश में वो बलि के चबूतरे तक जा पहुंचा, जहां उसने एक पैकेट इंस्टेंट नूडल्स निकाला और आग पर पकाने लगा। उसे देखकर एक सीनियर भिक्षु भागता हुआ आया। उसने कहा, ये बलि की चीजें हैं, छूना भी मना है, वरना राक्षस नाराज होगा। लेकिन पीयूष ने बात नहीं मानी, उल्टा बहस करने लगा। जैसे ही उसका सूप हवा में रुका और थम गया, पीयूष थोड़ी देर के लिए सहम गया, लेकिन भूख के आगे उसका डर फिर से हार गया। वो दोबारा बलि के चबूतरे पर गया। तभी चारों तरफ अजीब सी तेज हवाएं चलने लगी। पीछे मुड़कर देखा, एक विशाल 8 फुट का राक्षस खड़ा था। पीयूष डर के मारे जड़ हो गया। तभी बगल का बलिपीठ ढह गया और वो जैसे किसी तंत्र से छूट गया। वो गिरते पड़ते अपने कमरे तक भागा और कंबल में सिर छुपा लिया। सुबह सीनियर भिक्षु ने आकर उठाया तो देखा कि हाथ की त्वचा जली हुई है, बल्कि उसी रात के सूप से। गिरे हुए बलिपीठ को सबने अपशकुन माना। कहा जाने लगा, अब राक्षस किसी शरीर में प्रवेश करेगा और दोबारा जन्म लेगा। गांव वालों की बातों ने पीयूष को भीतर से बेचैन कर दिया। वो सोचने लगा कि अब यहाँ रुकना सही नहीं, लेकिन गुरुजी ने सलाह दी कि एक रात और यहीं रुक जाए, जब तक सब शांत न हो जाए। पीयूष ने कुछ नहीं सुना। गुस्से में गुरुजी को धक्का दिया और सीधा जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल का रास्ता जटिल था, फोन का सिग्नल भी गायब। कुछ ही देर में पीयूष रास्ता भटक गया। तभी उसका वही सीनियर भिक्षु सामने आ गया। वो उसे एक पहाड़ी गुफा तक ले गया, जहाँ महागुरु ध्यान करते थे। भिक्षु ने बताया, ये जगह पवित्र है, यहाँ लोग अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। जाते जाते उसने पीयूष को एक किताब दी, यमराज रक्षा मंत्र, और चेताया, अब जो देखे या सुने सब भ्रम होगा। मन को शांत रखना, डर में मत बहना। उधर मंदिर में गुरुजी ने राक्षस से बचाने के लिए विशेष सुरक्षा मंत्र बंधन बनाया, लेकिन सब इस बात पर निर्भर था कि पीयूष का मन कितना स्थिर रहता है। आधी रात को पीयूष ने मंत्रों का जाप शुरू किया। उसी वक्त बीते दिनों की घटनाएं उसकी आंखों के सामने तैरने लगी। वो और उसके दोस्त पैसों के लिए चलती गाड़ियों पर पत्थर फेंकते थे और फिर हादसे के बाद लूटपाट करते थे। एक बार पत्थर कुछ ज्यादा जोर से लगा और गाड़ी पलट गई। ड्राइवर वहीं मर गया। सबसे खौफनाक बात ये थी, गाड़ी उसके पिता चला रहे थे। ये देखते ही पीयूष जोर से चीखा और होश में आ गया। तभी गुफा की सारी मोमबत्तियां बुझ गईं और चारों ओर चीख पुकार की आवाजें गूंजने लगी। पीयूष बुरी तरह घबरा गया। गुरुजी की चेतावनी भूलकर वो कपड़े पहने बिना ही भाग निकला। इस भागने में उसने मंत्रबद्ध सुरक्षा वृत्त भी तोड़ दिया। गुरुजी को इसका एहसास हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। उन्होंने बस इतना कहा, अब कुछ नहीं बचा। पीयूष पागलपन की हालत में जंगल में दौड़ता रहा। हर तरफ से आती डरावनी आवाजों ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया।